दर्शकों सीताराम। हम हैं राधे बाबा जी की कुटिया में। राधे बाबा जी के लिए पश्चिम बंगाल से अनार और संतरे का जूस आया है। उनका नाम भूल गया है मुझे जिन्होंने भेजा है, तो हम बाबा जी को चलकर अनार और संतरे का जूस पिलाएंगे आज, और छाछ भी पिलाएंगे। राधे बाबा की कुटिया यह देखिए, कामता नाथ पर्वत के पास दूसरा मुखारविंद जगह का नाम रजौला बाई पास हनुमान बाग है। बाबा जी आज आपके लिए अनार और संतरे का जूस पश्चिम बंगाल से आया है। पश्चिम बंगाल। हाँ जी जी। ये है सच्चाई का खेल। चमत्कार हो गया। बाबा कामत के सरकार मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। ये है सच्चाई का खेल। चमन बिहारी अजब बिहारी हर हाँ हरण नहीं, मैं बाबा आपके लिए दो लाया हूँ। हाँ अब जो है पूरा दिन भर पीते रहो आप। हरे कृष्णा हरे राम। जिन्होंने भेजा उनका इच्छा थी आज आप पूरा दिन जूस पियो। भक्तों की जय जयकार हो, हर बात का चमत्कार हो जाए। गंगा जमुना गोदावरी मंदाकिनी सरजू मैया, जय हो कामत के सरकार मंदाकिनी गंगा काम रहे सब चंगा। महादेव शंभु। हाँ भैया, इसको दोनों पी जाइए। गरम है, अबे बहुत गरम है। अच्छा बाबा जी पी नहीं पाए? गरम है, बहुत गरम है। उसको मत खोलो अभी। नहीं, मत खोलना ही पड़ेगा। हवा खाएगा नहीं, बहुत जहर बन जाएगा। हाँ जी जी। हवा ना पाए, हर वस्तु हवा चाहती है, और हवा ना मिले तो अब देख लो जो 1 घंटे में ठंडा हो रहा हो, और हम एक ही दफ़े में पी जाए 1 किलो 1 किलो मिठाई, 1 किलो दूध, 1 किलो जूस हम अकेले पी जाते। कब? जब ठंडा टाइप का हो, और गर्म है तो नहीं पी पाए। अब जो गर्म होगा देखो, वहाँ से आए गाड़ी में, कार में लेके आया बाबा। और जब ठंडा होगा तब पिएंगे। अब इसको ये सोचना पड़े कि ये आई कैसे हटी और जा कैसे रही। वो पेरेंट जो तो समझ नहीं आया ना जी कि आई कैसे हटी हमारे पास, और हमारे पास से जा कैसे रही। इस बात का दोनों का समझ नहीं आया ना, जड़ से और तो नहीं तक हैं। जी जी। तो माता पिता के अंश से हम आ गए, क्योंकि माता पिता का सहारा ना लेते तो हमारा जन्म नहीं होता। जी। कहीं जाओ, अंडज पिंडज उसमें जराओ, कहीं भी जाओ, चारों खाने में जो है कैंट चाहिए। वो कैंट नहीं है तो बिजली न जले। इस कारण से माता पिता से जन्म और ब्रह्मलीन बाद में उसको सोचा जाएगा कि जा कैसे रहो। भैया से जा रहा हो क्या जो है, जब हवा मिल गई, ये ढांचा अलग है, और जो चेतन शक्ति है, प्राण वायु है, जीव आत्मा है, ये भी हवा ही है। इसको हवा मानो। वो हवा जो है इतनी कंट्रोल है इस नसन में, इतनी कंट्रोल है कि न हुए जाने से मतलब और न आने से मतलब। लेकिन जो बाहर की हवा है इसका उसका संचालन रहता है। जब जो है संचालन रहता है तो जो हमारा लोहा अबे गर्म है, और जब हमारा लोहा ठंडा हो जाएगा तो वो हवा भी ठंडी हो जाएगा वहाँ की। और जो अबे हमारी हवा गर्म है तो लू चले तो सहन है, वह ठंडी चले तो सहन है।
हवा ही प्राण है, हवा ही प्राण है। जैसे हवा लेना हवा देना, इसके बाद में चैतन्य शक्ति अनुभव होगी। जैसे हमने हवा मुँह से हवा लें, नाक से हवा लें, और हवा लेने की कोई आइटम नहीं है। मुँह से खाएंगे तो खा सकते हैं, और बाकी खाने का उपाय नहीं। जब ढांचा का व चेतन शक्ति का अनुभव हो जाता है, आत्म अनुभव, आत्मा का अनुभव हो जाता है कि आत्मा है क्या, चेतन शक्ति है, चेतन है, चलो ना ही चले। यहाँ तक ना मिले तो गए काम से, यहाँ तक ना मिले तो गए काम से। अब वो यहाँ का जॉइंट और यहाँ का जॉइंट है, ये 1.5 हाथ का काम है। 1 हाथ का ये ढांचा और एक बेटी की जमड़िया, चाहे बड़ा हो चाहे 10 फुट का हो, जितना फुट का होगा उतना उसका हाथ हो। आत्मा अनुभव हो जाने से ब्रह्म में मिल जाता है, ब्रह्मलीन। जैसे हवा कहाँ से आ रही हमें कोई पता नहीं, कहाँ तक जाएगी हमें कोई पता नहीं। ये हवा में कितने जीव जंतु ख़त्म हो चुके जो इनमें लीन हैं, क्योंकि आगी में जो फूक जाने से फिर फोटो की जांच नहीं होगी। आगी में फूक जाए, लकड़िया है, लोहा है, सोना चांदी है, बढ़ जाए तो आपको की क्या फोटो होता है, उसका प्रूफ ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार से ब्रह्मलीन विज्ञानी ओम का सहारा लेके, राम का सहारा लेके अपनी हवा का रोका जाता है, क्योंकि बिना सहारा का कोई काम मुश्किल है। महाराज जी, हवा तो कई प्रकार की होती हैं। 49 प्रकार की हवा है। तो वही हवा में समझ लो, एक उदान वायु, एक प्राण वायु, एक समान वायु, ऐसे गिनते जाओ तो वे 49 हो जाते। अब 49 वायु में हमें जो भी ध्यान देने कि कौन सी वायु कब आ रही, उसी में हमारी मृत्यु वायु छुपी, हमें मालूम नहीं। और जब वह दाब देगी तब फिर हम सोचें कि क्या हो गया, चमत्कार हो गया। एक बाबा हमसे मरने लगा, बोले क्या बताएं आए बाबा, धोखा हो गया, अब हम मर रहे हैं और हम धोखे में हम जा रहे हैं। हमने कहा, बोले हम नहीं जान पाए कि बुढ़ापा आ जाए, बुढ़ापा आ गया वो हम जा भी पाए हैं। हमें जो तो तुम्हें सोचो, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान का जो जन्म लिया है वो मरना ही मरना है। और जो आत्मा चली गई वह कहाँ गई, और जाएगा वह कहाँ जाएगी, और जो जा रही है वो कहाँ जा रही है। हवा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि 2.5 से बड़ी है। हवा में सब मोयदा जलाओ तो वो हवा है, वही हवा ले जाए, बादल बन गया। अब इतनी वर्षा हो जाए, इतनी वर्षा हो जाए कि 2.5 सब उगलेगा, हटाओ। बाबा, एक बेटी है हमारी बहन, और वो बच्ची शायद ग्रेजुएशन कर चुकी है। एक बार आपको बात भी करवाया था। हाँ, बहन का नाम है शायद इशिता भट्टाचार्य। वाह भट्टाचार्य, आपको याद है मैं बात करवाया था। हाँ, उनको नाक में बड़ा तकलीफ रहती है, उनका ऑपरेशन हुआ है। तो उन्होंने कहा कि मुझे मौत से बहुत डर लगता है, मतलब उनका वो घबराती रहती है, उनको लगता है मैं मर जाऊंगी। नहीं, उपाय है जी, इसका डर खत्म करने का कोई उपाय? हाँ, ऐसा करे, बड़ा से बड़ा डॉक्टर समझा करके इस पर जो है इतना पूरा ढांचा पे मशीन रखा जाए। और ऐसी ऐसी मशीन है कि वो तकलीफ को ख़त्म कर देगा और ज्ञान और विज्ञान को पैदा कर देगा, और मरा खून ख़त्म कर देगा, नया खून संचालन कर देगा। मशीनें हैं, अगर वो लेट के ऐसी जांच करवा देवे पूरे मांड की, हाँ,
तो अपने आप बिल्कुल सही हो जाओगे। रोए पीटे से कुछ नहीं होता है, रोए पीटे से तो कुछ भी करते रहो। नहीं, जैसे हम लोगों को जैसे मरने से नहीं डर लगता, भय समाप्त है, जैसे आपको समाप्त है, तो ऐसा क्या करना चाहिए कि कैसे परमात्मा की शरण में जाएं कि ये मौत से डर ही ना लगे, उस बहन का डर निकल जाए, बच्ची का। पहले जब जो बताया है कि जो शरीर में रोग हो गया, हाँ उस रोग को हटाना है, हाँ तब भगवान को बिलवाना है। जैसे हमने तम्बाकू खा रखी, जी। अब हम तम्बाकू खाने के बाद में वल्ला वल्ला करेंगे तो मिठाई ठाई कचू खा सकत, वो उसी पे खा लो तो बड़ा दुखदाई है। इस कारण से ढांचा की पहले विज्ञान से जांच कराना है। परमात्मा व परमात्मा के दशरथ सब यही हैं। विज्ञान में जो बता रहा है कि न दशरथ गए, न राम गए, न कोई गया। हवा में इतनी ताकत है कि वह बदल देती है सब ढांचा, ऑटोमेटिक बदल दे। गंदगी हवा लेके बद्रीनाथ पटक दे, बद्रीनाथ की गंदगी जो होगा वह इधर पटक देगा। क्यों? 49 वायु है और आकाश का पता नहीं कितना है। वही ऐसी ऐसी धरती है कि वो हवा जो है पटक देगा 100 किलोमीटर गहराई में। हवा लग जाए, हाँ, 2 मिनट में आदमी बदल देगा। बदल देगा। इस कारण से हवा ही हवा है। ये 5 तत्व हैं, क्षेत्र जल पावक गगन समीरा। ये 1 मिनट में झांटा कर तैयार कर दें और 1 मिनट में ख़त्म कर दें। बोले क्या? बोले यार हम जानते कि हमारे नाती हो गए, हम नाती बाय हो गए। लेकिन हवा नाती तुम्हारा है, लेकिन हवा किसकी लग गई ये भी तो समझो उसमें। ये सब हवा हवा हर चीज की हवा है, कहाँ ना कहाँ भिड़ जाए, है ना। ये अभी हमें हवा लग जाए, हम दिन भर घूमते हैं, हवा लग जाए तो पता नहीं किसकी हवा लग जाए, हमें किस चीज की लग जाए कोई पता नहीं। राम नाम की हवा लग गई सो हम वही में मंगाने। हेलो, बोले क्या है? बोले श्याम आए, सपने में श्याम आए। सपने में श्याम आए माने कृष्ण भगवान सपने में आए। तब मैं सोती रही और जब मैं जग गई तो भगवान भग गए। बोले कैसे? बोले सवेरे का तारागण और चंद्रमा वही देख सकता है जो 3 बजे से 4 बजे तो जग जाएगा। नहीं सवेरे का तारागण और जो है चाँद ये नहीं मिले। क्यों? कि चाँद ऐसा छोटा सा हो जाता है, उसका देखना समझना है। फिर एक तारागण सवेरे तैयार होता है 4 बजे, सबको चमकाएगा, वो देखना 2 मिनट का काम है, 10 मिनट का, इसके बाद सब लीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से बड़े बड़े दिग्गज रावण बाणासुर जमाना बड़े बड़े दिग्गज धरती पे हो गए, वो हो जाएंगे, वह हैं। फिर ये कहाँ गए? काया तो खत्म हो गई, तब उनकी आत्मा उनकी जीधाई कहाँ गई? बोले ब्रह्म है, ये सब ब्रह्म में लीन हो जाता है। और जब ब्रह्म में लीन हो जाता है तो बस बोले यार इतना खाद पानी कहाँ गया? बोले सब खेतन में चला गया। बोले इतना वर्षा पानी कहाँ गया? बोले सब समुद्र में चला गया। भैया जी खेल हो रहा है, ब्रह्म में सब लीन हो रहा है। हमें तो मैं लगता है कि ये मेरा मकान है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरी घरवाली है, ये 2 मिनट का खेल है। बताया है कि धर्म मुख्य कौन सा है? बोले माता पिता गुरु, ये तुमसे पहला पैदा भाई। इस कारण से उनका लक्ष्य समझना है कि ये माता पिता हमारे कौन धर्म का पकड़ें, कौन से मार्ग पर चल रहे। फिर गुरु है, गुरु कितने प्रकार का है? एक ज्ञानी गुरु, एक कलाकार गुरु। गुरु है जिससे विद्या, ज्ञान ही गुरु है। जिसके अंदर जितना ज्ञान है उतना ही वो गुरु है। गुरु माने गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। माता पिता तो पितामह वो ब्रह्मा की सूची में चले गए। और गुरु है प्रकाशमान। जैसे उस तारागण चंद्रमा बहुत से नक्षत्र हैं, लेकिन सूरज के मुकाबले में कोई नक्षत्र है ही नहीं। उदय उदय गिरमंच पर रघुवर बाल पतंग और विकसे संत सर्वोत्सव हर से लोचन भ्रंग।
सूरजोदय होने से अंधकार दूर हो जाता है। जैसे आगी बांधने से, तापने से खाना बन जाता है, ठंड भी दूर भाग जाती है। इसी प्रकार से धर्म है कि जो हमारे माता पिता ने पकड़ रखा है, कुछ तो पकड़ा। जब भी पैदा भए थे उनके माता पिता से सीखा, फिर हमने अपने माता पिता से सीखा, फिर इसके बाद में गुरु है। गुरु तो उसको चाहने पड़ता है जिसको पूर्ण ज्ञान हो जाए कि गुरु माने है क्या, क्योंकि वो परिवार का थोड़ी है गुरु। माता पिता तो अपने परिवार का है। इसे माता पिता का धर्म, माता पिता का कर्म हमको सोच समझ के करना है और उसी के मार्ग पर चलना है। इसके बाद में है गुरु। गुरु माने ज्ञान। ज्ञान जो महापुरुषों में है, वो चाहे ब्राह्मण हो चाहे कोई जाति का हो, उसके लक्षण सही हैं, वो विश्व गुरु है तो हमारा भी गुरु है। हम भी पाएंगे कि गुरु कहाँ तक है, कब कुंड में चल रहा हो। तो धर्म वही है। प्रथम मनन हरि की यत गाई, ते मग तिलक सगम मोय भाई। जो हमारे माता पिता ने, गुरुओं ने पकड़ रखा है, देश ने पकड़ रखा है नाना प्रकार का, उसी में जो हमारा धर्म है हमें उसको पकड़ना है। जैसे माता पिता माने एक, अब जो जिसने पैदा भाव उसको माता पिता अलग है, शब्द तो वही है। इस कारण से धर्म जो भी है कि भैया हमें ज्ञान हो गया तो हमें 2 पैसा कमाना है, तो हमें दूसरे के धर्म में भी लगाना है, उपकार में लगाना है और अपने कार्य में लगाना है। इसी प्रकार से धर्म माने कोई जिंदा नहीं है, ना उसके हाथ पाँव हैं, कर्म ही करना पड़े जब वो धर्म बनता है। जैसे हम कछु काम करें, गेहूँ काटेंगे तो गेहूँ जब तो कटेगा, और नहीं काटोगे तो को काट रहा, बताओ। कर्म करने पड़ेगा। कर्म से ही धर्म खुलता है। जैसे बच्चा सुबह से पढ़ने जाए तो वो गए शाम तक पढ़ने हैं, तो कछु तो हासिल आए, तो वही धर्म है। औरत अपने पति की सेवा करे, वो उसके लिए वो धर्म है। जो जान गो पुरुष होशियार है, कलाकार है, तो वो जो है अपन भी खाता है, दूसरे का भी खिला देता है, जो भी धर्म है। किसी बूढ़े पुराने की सेवा कर दो तो वो भी धर्म है। धर्म नाना प्रकार का है, नाना प्रकार का कर्म है। जो जिसमें मंगन हो जाए, माता पिता के कैसे करे, गुरु के कहने से करे तो सफल है कुल मिला के। और अपर मुंडी से करे तो फिर उतना बड़ा ज्ञान हो। जैसे रावण ने कहा कि निज भुज बल में बैर बढ़ावा और दही वो जो चढ़ आवा। बोलो हम पंजन का 1 मिनट में सतर कर देंगे, मनुष्य का 1 सतर में कर देंगे, रीछ बांधा सब भगा देंगे, तो कहा हम आप 12 खा रहे हो कोई, तो अहंकार हो गया। और इधर रामचंद्र जी महाराज लंका में पहुंच गए और 1 महीना तक राम जी ही समझाते हैं रावण का के आए, कोई बात नहीं, गलती हो गई, सीता दे जाओ, अपना काम करो। लोग छिपके आता रहा। राजा था ना, राजा वो बाबा और बागी वो शेर, ये अकेले ही रहती हैं, दूर रहेंगे। अरे 12 बजे रात में पहुंच गया बाबा बन के। बोले महाराज हम भी लंका से आए हैं, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। नाम नहीं बताएंगे हमको है। आई बोलती भाभी बोले गए वो जो है ये सुनाथ गंगे, सबके काम रहे सब चंगे, कोई प्रकार की कमी नहीं महाराज, सबको आशीर्वाद, सकल मनुष्य पाए आशीषा, चित्रकोट आए जगदीशा, हर हर महादेव शंभु। दर्शकों देखिए राधे बाबा जी की कुटिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरे आश्रम। ये बाबा जी का पानी भी भरा है, ये दे दिया है, और ये हमारी वसुंधरा है, और ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। अब हम जा रहे हैं दर्शकों दूसरे संतों की सेवा में। पानी का कोई कमी नहीं है, पानी भरा हुआ है। कोई अगर आपको गुमराह करे तो मुझे फ़ोन ज़रूर करना,
हम लोग शटर बिछा के पानी भर लेते हैं, फिर समेट लेते हैं। ऐसा कुछ दृश्य है बाबा जी की कुटिया का। अब बाबा जी को हम गाय का घी भी खिलाएंगे। बाबा जी ने कहा है, मैं उसको कैमरे में नहीं रिकॉर्ड किया, तो बाबा जी को भी घी भी देंगे, तो घी से रोटी लगा कर खाएंगे। सीताराम।